ये आ जाती है कि इतना बड़ा एक इंसिडेंट हम्म, एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट के साथ हो चुका है हम्म, और आपकी मीडिया क्या कर रही है। मैं जरा ये डेस्क से कहूँगा कि एक बार दिखाएं जरा स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा। ये MSNBC का आर्टिकल है। इसमें ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ तो हैं और आफ्टर पॉपिंग साउंड्स, ये पॉपिंग साउंड्स लग रहे हैं इन्हें, गोली की जो आवाज़ें हैं वो पॉपिंग साउंड है, जैसे भुट्टे भून रहे हैं। तो ये इनकी हार्ड एटर रैली में जो भुट्टे की आवाज़ें भुनने की आवाज़ें आई हैं वो इन्हें लग रहा है। भुट्टे की आवाज भुनने से ट्रम्प के कान में खून आ गया और ट्रम्प इधर उधर भाग गए और जो एजेंसीज थी वो उनको बचाने पहुंच गई। कैसे भुट्टे थे? हाँ, तो ये एक के बाद एक आर्टिकल्स हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। इसमें आप देखो भाई, ये कह रहे हैं कि आफ्टर कैओस एट रैली, ये एक प्रकार का टेररिस्ट अटैक हो चुका है। एक भूतपूर्व आपका प्रेसिडेंट रहा है जो कि अब दोबारा प्रेसिडेंट बनने के इसके पूरे चांसेस हैं, उसके बारे में ये हो रहा है कि कैओस एट रैली हुआ है। ये कैओस कहेंगे इसे या फिर टेररिस्ट अटैक कहेंगे। अगला आर्टिकल मैं दिखाता हूँ। ये है, इसमें बोला जा रहा है कि द गनमैन एंड द वुड बी डिक्टेटर, यानी कि जिस आदमी पर इतना ब्रूटल अटैक हुआ है उसके बाद भी आप उस अटैक की भर्त्सना नहीं कर रहे हो, आप उसको डिक्टेटर बोलने पर आमदा हो। ये आपका बेसिकली एक नैरेटिव है जिसको आपको अभी भी बेचना है। तो ये जो मीडिया ने वहां पर किया है वो सीरियसली, ये जो एक न्यूज़पेपर में छपा है, इसमें देखो भाई, ट्रम्प हर्ट बट सेफ आफ्टर अ शूटिंग। मतलब क्या, मतलब वो साला वहाँ, आफ्टर अ शूटिंग मतलब भाई शूटिंग कर रहा था क्या वहां पर? भाई फिल्म बनाने गया था। मतलब यार सोच के देखो कि किस अरे लेवल की ये यार। रिपोर्टिंग हो रही है, हम्म, किस लेवल की, आफ्टर अ शूटिंग। हम्म, क्या साले फिल्म बना रहे हो क्या? वहां पर वो बंदा अपनी रैली कर रहा है, उस पर एक टेररिस्ट अटैक एक तरीके का हुआ है। एक तरीके का क्या, मतलब टेररिस्ट अटैक ही है ये। हाँ तो भाई, क्या है उसमें ना, वो लड़का जो है वो एक एक ऐसे माहौल में दिग्भ्रमित हो चुका है जो कि इन्हीं लोगों ने जिसका पोषण किया है। ठीक है। और फिर जो है ये रिपोर्टिंग हो रही है। एक और रिपोर्टिंग दिखाता हूं मैं। गनमैन गनमैन डाइज डाइज इन इन एन अटैक। अटैक। जी हाँ, तो ये देखो, ये ट्रम्प है। ये ट्रम्प ऐसे दिखाया हुआ है जैसे कि ट्रम्प ने मारा है उस गनमैन को। गनमैन डाइज इन अटैक। ये हालात हैं मीडिया के। और हम यहाँ पर भारत में रो रहे होते हैं कि भारत की मीडिया का हाल ऐसा है, तो यूएस की मीडिया का हाल तो इतना खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब वो तो जिसे कहते हैं ना कि एक आदमी अपनी आंखों में थोड़ी सी शर्म कर लेता है कि नहीं यार, ये तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वो भी नहीं करते हैं। गनमैन डाइज इन अटैक, ये आपका नैरेटिव है। ये देखो, सीक्रेट सर्विस रशेस ट्रम्प ऑफ स्टेज आफ्टर ही फॉल्स एट रैली। बताओ, ये कह रहे हैं कि रैली में भाई गिर गिर गया, गया। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज उनको बचाने पहुंची। ये साले CNN के हैं। अरे भाई साहब। ये CNN का हाल है, जिसे पता नहीं दुनिया क्या समझती है। वर्ल्ड मीडिया जिसको बोला जाता है, BBC CNN को ही अधिकांशतः, या फिर अल जजीरा। हाँ हाँ हाँ। और ये लोग ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं। बट CNN तो इस वक्त अगर आप देखोगे मोटा माटी CNN की कवरेज को, तो CNN बेसिकली बिछ चुका है बाइडेन के सामने, नतमस्तक है, कह रहा है कि भाई साहब बस तुम कैसे भी करके आ जाओ, ट्रंप नहीं आना चाहिए। जितनी फेक न्यूज हमसे छपवानी है, जितना जो कुछ करवाना है, जैसा नैरेटिव चाहिए वैसा हम बना के देंगे, बस इस बार तुम आ जाना। और बाइडेन फिर भी नहीं आएगा। पॉइंट ये है ना कि बाइडेन चलो आ जाए ना आए वो एक अलग मामला है, पर और आप चाहते हो कि बाइडेन आ जाए वो भी एक अलग मामला है, पर स्टिल आप इस लेवल पर जाओगे? वही ना, आप मीडिया मतलब कैसे हो फिर? आप नहीं, मीडिया तो छोड़ दो, मीडिया तो नहीं है, बट एटलीस्ट आदमी दिमाग में ये सोचता है कि यार मैं ऐसा नैरेटिव तो बेचूं जिसको सामने वाला खरीद ले। अभी ये देखो, वॉशिंगटन पोस्ट का एक दिखाता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पर जो है ये कह रहा है, ट्रम्प एस्कोर्टेड अवे आफ्टर लाउड नॉइजेज एट PA रैली। लाउड नॉइजेज, लाउड नॉइजेज का क्या मतलब है? साला ताली बज रही थी वहां पे। वहां पे विंबलडन खेला जा रहा था,
अन्ना कुर्निकोवा और शारापोवा के बीच। मतलब मैं हैरान हूं इस चीज से, हतप्रद हूं कि कोई ऐसा नैरेटिव कैसे बेच सकता है और खुले आम बेच रहा है। लाउड और नॉइसेस। इसकी वजह से एक चीज हुई थी वहां पर, मैं अगर दिखा पाऊं तो लोगों को, एक सेकंड, अभी एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको चला, हाँ ये देखिए जरा, आवाज आए तो बताना। आवाज आ रही है इसकी? इसकी वजह से एक चीज, ये जो वहाँ पर लोग हैं वो मीडिया से लड़ाई कर रहे हैं, मीडिया से लड़ाई की जा रही है लोगों के द्वारा। मैं इसको चला, हाँ ये देखिए जरा, ये सारे आवाज है तो बताना वगैरह यही कवर हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग मीडिया से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं दिखाना चाहता था। अब मेरा इसमें पूरी तरीके से ये मानना है कि ये पूरी तरीके से मीडिया जो है सोल्ड आउट इसको कहा जाएगा, गोदी मीडिया, और ये दलाली है, दलाली कहेंगे इसे। तो मेरा मानना ये है। बाकी अगर दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर यही काम ऐसा हो जाता कि फॉर एग्जांपल ट्रम्प प्रेसिडेंट थे और उस समय बाइडन रैली कर रहे होते या कमला हैरिस रैली कर रही होती और उस समय इस प्रकार का अटैक हो जाता, तो एक अलग नैरेटिव बेचा जाता। वो नैरेटिव ये होता कि ट्रम्प के अमेरिका में लोग नफरती हो चुके हैं और उस नफरत के कारण ये हमला हुआ है। ट्रम्प का अमेरिका जो है वो हिटलर का जर्मनी जो था वो हो चुका है। ये नैरेटिव बेचा जाता उस समय। बट डेमोक्रेसी इज नॉट इन डेंजर। ये यूएसए में सपोजिटली डेमोक्रेसी डेंजर में आ चुकी होनी चाहिए थी ना। अभी तक एक ऑपोजिशन के लीडर को आपने अटैक कर दिया, उसके ऊपर गोलियां चल गई। भारत में अगर देखो तो राहुल गांधी जो है वो केरला से और कश्मीर तक गया, ठीक है, और पूरे हर एक स्टेट में मोदी को फासिस्ट 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 बोलता हुआ गया, ठीक है। और जब कश्मीर में पहुंचा तो भाई स्कीइंग कर रहा था। कश्मीर जो है भारत का सबसे वल्नरेबल स्टेट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे टेररिस्ट अटैक से सारी गतिविधियां होती रहती हैं। तो वहां पे जाके राहुल गांधी सेफ है, ठीक है। अब राहुल गांधी जब सेफ है तो भारत की डेमोक्रेसी डेंजर में है और यूएसए की डेमोक्रेसी डेंजर में क्यों नहीं है? ये क्या कलेश है भाई? यूएसए की डेमोक्रेसी डेंजर में इसलिए नहीं है बिकॉज वहां पर डेमोक्रेट्स की सरकार है। अच्छा। अगर रिपब्लिकन्स की सरकार होती तो इस समय डेंजर में होती। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। और ये पूरा जो नैरेटिव है इसके पीछे, ये हम आई थिंक जिस प्रकार से भारत में देखा हमने, अभी चुनाव हुए हैं भारत में, किस प्रकार से एक नैरेटिव को बेचने का प्रयास किया गया कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, अब चुनाव नहीं होने वाले हैं और डिक्टेटरशिप आ चुकी है। ये नैरेटिव बेचने का प्रयास किया गया। हो सकता है उसमें कुछ सफलता भी हासिल हुई हो। 2019 में भी यही बेचा गया था। अरविंद केजरीवाल ने स्पीच दी थी कि भाई ये आखिरी चुनाव है इस देश के और अगले चुनाव जो हैं वो नहीं होने वाले हैं। ये अरविंद केजरीवाल की स्पीच थी। सेम नैरेटिव अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दिया जाता है। इसमें एक ये मीडिया की रिपोर्टिंग है। मैं ये कहूँगा डेस्क से कि एक बार आ गया हाँ दिखाइए अमेरिकन फासिज्म। हाँ ये देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप पर रिपोर्टिंग की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, और ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट है। ये देखो, ये अलग अलग जगह से किसी ना किसी रूप में डोनाल्ड ट्रंप को एक, जिसे कहते हैं ना, एक तानाशाह, किसी ना किसी रूप में यहाँ पर आईसिस दिखाया हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बिहेड किया हुआ है ट्रंप ने। तो ये बेसिकली ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप ने लिबर्टी को बिहेड कर दिया है बेसिकली। हाँ, तो कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पोल पॉट के रूप में दिख रहे हैं, कहीं पर भाई हिटलर के साथ दिख रहे हैं, कहीं पर कू क्लक्स क्लैन जो था उसके रूप में दिखाया जा रहा है, कहीं पर आईसिस के रूप में दिखाया जा रहा है। मतलब इतना शर्मनाक नैरेटिव बनाया जा चुका है ऑलरेडी कि लिमिट्स क्रॉस हैं। और फिर क्या होता है ना, जब आप ऐसा नैरेटिव बना देते हो, आपने तो बना दिया, क्या है कि आपको चाहिए सत्ता, आपको चाहिए पावर, और वो किसी को भी चाहिए। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेट्स को भी चाहिए, रिपब्लिकन्स को भी चाहिए। पर रिपब्लिकन्स मैंने कभी इस तरीके से नैरेटिव बनाते नहीं देखा है कि ये हिटलर है, वो हिटलर है, ये है। उनके अपने मुद्दे हैं,
अभी डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी रैलीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बोला कि हम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आएंगे जैसे ही हम सत्ता में आते हैं। और ये जो वोक स्कूल्स चल रहे हैं, जिन स्कूल्स में उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं पढ़ाई जा रही हैं, जो रिपब्लिकन्स के अनुसार उल्टी सीधी हैं, उन चीज़ों को हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लाते ही हटा देंगे। उन स्कूल्स में जो प्रिंसिपल होगा, उन प्रिंसिपल को का चुनाव होगा एक तरीके से, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो वोट डाल पाएंगे। और वोट जब डाल पाएंगे वो, तो प्रिंसिपल को रहना चाहिए स्कूल में या नहीं रहना चाहिए, वो निर्णय कर पाएंगे। तो इस टाइप की जो चीज़ है वो की गई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के ये ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो हैं वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो अलग ही मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। उनका मुद्दा होता है कि भाई देश जो है वो खतरे में आने वाला है। आपके देश में तो हिटलर आने वाला है, आपके देश में साला पोल पॉट आने वाला है, आपके देश में पता नहीं क्या आने वाला है। तो पूरा मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है।